तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला के तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 99 नंबर श्लोक पे आज चर्चा करना है। इसके पूर्व हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जो प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले उनके गुरुवर अद्वैताचार्य सची माता जगन्नाथ मिश्रा माधवेंद्र पुरी शिवाज ठाकुर ऐसे पार्षद जो है महाप्रभु के प्रकट हुए। और अद्वैताचार्य देख रहे हैं कि संसार में किस प्रकार की धारणा है। लोग भक्ति के मुक्ति शुद्ध भक्ति मार्ग से पूरी तरह से विमुख हैं। धर्म का पालन तो लोग कर रहे हैं, फिर भी अपने अपने स्तर पे कर्म कांड के यज्ञ है, तपस्या है, दान व्रत ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी भक्ति ना होने के कारण ऐसा धर्म का पालन भी उनको उद्धार नहीं कर सकता है, उनको दुखों से मुक्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से लोकगति देखिए आचार्य करुण हृदय विचार करे न लोग केर कैसे हित है। तो इस प्रकार से लोगों की गति को देख करके The Acharya felt compassion and began to ponder. वो सोचने लग गया करुणा हृदय और सोचने लग गया कि कैसे इन लोगों के हित के लिए कार्य किया जा सकता है। ये सोचते सोचते इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। आपनी श्री कृष्ण यदि करे न अवतार आपनी आचार्य भक्ति करे न प्रचार। Advaita Acharya thought if Shri Krishna were to appear as an incarnation, he himself could preach devotion by his personal example. तो भगवान कृष्ण को खुद अवतरित होना पड़ेगा और अपने ही उदाहरण से भक्ति सिखाना पड़ेगा। जीवत हमारा दास तो एक फकीर ठाकुर एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम है नवदीप धाम महात्मा। तो उस नवदीप धाम महात्मा में भी वर्णन करते हैं, ऐसा ही कुछ प्राप्त होता है। एग्जैक्ट वो आपको निकाल के देते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर इस नवदीप नवदीप महात्मा नवदीप धाम महात्मा ग्रंथ में ये वर्णन करते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण आए 5000 साल पहले और इस ब्रज की भक्ति को प्रकाशित किए। उसके पश्चात जाने के बाद भगवान कृष्ण भी विचार कर रहे हैं कि कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे हो। भगवान ने भगवत गीता तो बोल दिया, भगवत गीता बोल के भगवान गए और उसमें पूरा थ्योरी सिद्धांत तो सब कुछ दे दिए भगवान। लेकिन फिर भगवान विचार करने लग गए कि इससे लोगों का उद्धार नहीं होगा केवल, क्योंकि गीता पढ़ के लोग गीता तो पढ़ नहीं रहे और अगर कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं तो उसमें अपना ही अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। इस प्रकार से लोगों का उद्धार होना मुश्किल है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु विचार करते हुए ठीक है, वो श्लोक मिल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु भी इस प्रकार से विचार करते हुए भगवान कृष्ण स्वयं विचार कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं। जीवता अमार दासा अमि तार प्रभु अमि तारिले से ना तारिले प्रभु। ये जो जीव है वो तो मेरा दास है, नित्य दास है। और गीता में भी भगवान ये चीज बोलते हैं मई माम सो जीवलोक के जीव भूता सनातन की। ये जो जीव भूत सनातन ये जीवात्माएं जो है सनातन रूप से मई अंश मेरे अंश हैं। मनाश स्थान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर और सस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर छह इंद्रियों 5 इंद्रियां और छठवां मन समेत ये संसार में कष्ट भोग रहे हैं। तो अगर इनका उद्धार होना है तो एकमात्र उपाय है देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे पद्यंते माया में काम कर। ये जो भौतिक प्रकृति है माया है बंधन है ये इतनी प्रभावशाली इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी इसके चंगुल से छूट नहीं सकता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवी देवता भी माया के प्रभाव में फंस जाते हैं। लेकिन माँ में ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंते, लेकिन जो मेरा शरण लेगा तो वो माया में ताम तरंते, ये माया से वो मुक्त हो सकता है। इसलिए यहाँ पे अद्वैताचार्य भी इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं आपनी श्री कृष्ण यदि करे न अवतार आपनी आचार्य भक्ति करे न प्रचार। अद्वैताचार्य thought if Sri Krishna were to appear as an incarnation, he himself could preach devotion by his personal example। क्योंकि कलयुग में सब थर्ड क्लास फोर्थ क्लास स्टूडेंट हैं। जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट होते हैं उनको टीचर जो है
बस बोल के शिक्षा देता है, तो बच्चे समझ जाते हैं फर्स्ट क्लास। टीचर को अपने सीट से उठना भी नहीं पड़ता, अपने कुर्सी में बैठा रहेगा और समझा देगा कि देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा ये नियम है, ये लॉ है, इस प्रकार से फॉर्मूला है, इस प्रकार से सिद्धांत थ्योरी है, तो समझा देता है। फर्स्ट क्लास बच्चे समझ जाते हैं। ये फर्स्ट क्लास बच्चे का कहाँ के हुए? एक कलयुग के बच्चे हुए, नहीं सॉरी सतयुग के फर्स्ट क्लास बच्चे। तो भगवान, और फिर उसके बाद कुछ सेकंड क्लास होते हैं, वो केवल बोलने से नहीं समझते हैं, तो उनको ब्लैक बोर्ड में लिख के समझाते हैं। फिर टीचर खड़ा होता है, चौक लेता है, ब्लैक बोर्ड में लिख के समझाता है उनको, तो फिर वो समझ जाते हैं सेकंड क्लास बच्चे स्टूडेंट्स। और थर्ड क्लास स्टूडेंट होते हैं जो केवल लिख के भी नहीं समझ पाएंगे ब्लैक बोर्ड में जो थ्योरी है, तो फिर टीचर को ब्लैक बोर्ड में ही लिख के एग्जाम्पल्स भी देने हैं, तो एग्जाम्पल्स भी देता है समझाने के लिए, और साथ में समझाता भी है बोल के। तो इस प्रकार से थर्ड क्लास स्टूडेंट भी समझ जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं फोर्थ क्लास की कैटेगरी, उनको ना तो बोल के, ना तो लिख के, ना तो एग्जाम्पल उदाहरण प्रस्तुत करके समझाए, तब भी वो समझ नहीं सकते। ऐसे फोर्थ क्लास स्टूडेंट के लिए फिर जो टीचर होता है कृपा करके उनके सीट के पास आता है और उनका हाथ पकड़ के और लिख लिख के समझाता है। जो पहले बोल के समझा रहा था, जो ब्लैक बोर्ड में लिख के समझा रहा था, अब उसके सीट में आके उसके ही पेन और कॉपी को लेकर के उससे लिखवा लिखवा के समझाता है। तो ये है फोर्थ क्लास स्टूडेंट, कलयुग के स्टूडेंट्स। तो भगवान इसीलिए भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि आपन ही, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, आपन ही श्री कृष्ण, आपन ही मतलब हिमसेल्फ। इस बार श्री कृष्ण को खुद आना पड़ेगा। बाकी अन्य युगों में अवतार को भेज देते हैं, काम हो जाता है, लेकिन अभी खुद आना पड़ेगा। आपन ही श्री कृष्ण यदि करे ना अवतार, और केवल खुद आना ही नहीं पड़ेगा, अपने आचरी भक्ति करे ना प्रचार, और अपने आचरण के द्वारा खुद भक्ति करके दिखाना पड़ेगा कि भक्ति का मतलब क्या होता है। तब जो है इस कलयुग के जो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स हैं हम जैसे, वो समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है। भगवद गीता तो दे दिए भगवान शिक्षा, उसका निष्कर्ष भी बता दिए, लेकिन वो निष्कर्ष को प्राप्त कैसे करना है, साधन क्या है, तो भगवान अ, सिखाने के लिए आए। तो इस प्रकार से द्वैताचार्य निष्कर्ष में पहुंच गए। अब डिटर्मिनेशन ले लिया उन्होंने, दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब हाँ, कृष्ण को अवतरित कराना, कृष्ण को अवतरित कराऊंगा मैं, इस संसार के बद्ध जीवों का उद्धार कर। और फिर विचार कर रहे हैं, नाम बिनु कली काले धर्म नहीं, कली काले कैसे हवे कृष्ण अवतार। नाम बिनु कली काले धर्म नहीं यार, कली काले कैसे हवे कृष्ण अवतार। In this age of Kali, there is no religion other than the chanting of the holy name of the Lord. But how in this age will the Lord appear as an incarnation? तो ये विचार कर रहे हैं। अद्वैताचार्य जानते हैं शास्त्रों को, शास्त्रों का निर्णय है, निष्कर्ष है कि भगवान त्रियुगी हैं, इन तीन युगों में प्रकट होते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में ही आते हैं। कलयुग में भगवान पर्सनली नहीं आते हैं। कलयुग में केवल जो है हरिनाम ही के द्वारा उद्धार होता है, तो सत्य है। तो नाम बिनु कलि काले धर्म नहीं यार, इसलिए नाम हरिनाम के अलावा इस कलयुग में और कोई धर्म नहीं है। तो फिर कृष्ण का अवतार कैसे होगा? और दूसरी ओर यही ये भी जान रहे हैं द्वैताचार्य कि इस कलयुग में हरिनाम के बिना कोई धर्म नहीं है। ये सारे शास्त्रों का निर्णय है, निष्कर्ष है, सब पुराणों में, उपनिषदों में भी, यहाँ तक कि और भागवत पुराण में तो बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन किया हुआ है। गीता में भी भगवान बोल दिए। लेकिन ये सब शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी इस संसार के जो फोर्थ क्लास स्टूडेंट है, फोर्थ क्लास लोग, तो धर्म का पालन फिर भी बैठ के यज्ञ करते हैं, हवन स्वाहा स्वाहा करते हैं। और कुछ बैठ के अनावश्यक रूप में बैठ के ध्यान करने का ढोंग करते हैं। कुछ लोग यज्ञ करने में लगे रहते हैं, कुछ ध्यान योगा करने की कोशिश करते हैं, कुछ अष्टांग योगा करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से सब भ्रमित हैं, जबकि शास्त्र चीख चीख के बोलते हैं कि हरिनाम करो, हरिनाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एवं केवलम। पद्म पुराण में तो नहीं, बृहद नारदीय पुराण का ये श्लोक है। बृहद नारदीय पुराण में तो इतना चीख चीख के बोल दिया गया है। बृहद नारदीय पुराण इतना चीख चीख के बोल रहा है कि हरे नाम एव केवलम। तीन बार, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, कलौ न अस्ति न अस्ति न अस्ति एव गतिरन्यथा। इस कलयुग में और कोई साधन उपयुक्त नहीं है जो है गति को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य की सिद्धि को प्राप्ति करने के लिए। तो चीख चीख के बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो वो कान बंद करके बैठे हुए हैं। तो शास्त्र चीख चीख के भी बोल रहे हैं, फिर भी उनको सुनाई नहीं दे रहा। जैसे कोई अ, आज सड़क में आजकल ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। सबके पास एंड्रॉइड फोन है, सबके पास ब्लूटूथ का ईयरफोन होता है, और सड़क में भी चलते हैं लगा के कान में चलते रहते हैं। और पीछे से ऑटो वाला आ रहा है या कोई आ रहा है गाड़ी वाला, तो हॉर्न देता रहता है, हॉर्न देता रहता है, किसी को सुनाई नहीं देता। कान में ऐसे वो लगा के बैठे। उसी प्रकार से लोगों के कान में और दृष्टि में ये भौतिक सुख की वासनाओं
वासना इतनी भरी पड़ी है कि उनको जो शास्त्रों के जो निर्णय है, निष्कर्ष है, वो सुनाई नहीं पड़ता। अपने आंखों को, नेत्रों को और कानों को भौतिक भोग की भावनाओं से लोग भर चुके हैं, इतने तरीके से बंद कर दिए हैं कि वो अन्य और कोई जो चीज है उसको सुनते नहीं। केवल उनको वही चीज दिखाई देता है, वही चीज सुनाई देता है शास्त्रों से भी, जहां से उनकी भौतिक कामनाएं पूरी हो। इसलिए सब कर्मकांड में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि कर्मकांड का जो सेक्शन है, वहां पे वेद व्यास जी कर्मकांड लिखे हैं, लेकिन वहां पे भी वर्णन करते हैं कि ये कर्मकांड जो है अंतिम लक्ष्य नहीं है। कर्मकांड भगवान विष्णु को अर्पण किया जाता है और अंततः उनके प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा का भाव विकसित करना है। लेकिन और ध्यान योग में भी पतंजलि ऋषि स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं कि ये जो अष्टांग योगा है मैंने दिया है, इसका उद्देश्य है कि मन को शांत स्थिर करके समस्त प्रकार की जो भौतिक कामना है उससे मुक्त करके, शुद्ध करके भगवान विष्णु के चरण कमलों में मन को स्थित करना है। ये इसका उद्देश्य है। लेकिन आप देखिए इतने सारे योगा सोसाइटी, एक्सरसाइज क्लासेस, ये सब चलती हैं। कौन इस चीज पे फोकस करता है? लोग बस एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उद्देश्य क्या रहता है? अपने शरीर को स्वस्थ बना लें, फिर वापस से आके इंद्र तृप्ति कर सकते। इस प्रकार से चीख चीख के हर जगह बताया गया है। शास्त्र निर्णय देते, निष्कर्ष देते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है सुनते नहीं, समझते नहीं। तो ऐसे लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा? केवल शास्त्र काम नहीं आते। तो इसलिए फिर जैसे वो गाड़ी, सड़क में व्यक्ति चल रहा है पूरी तरह से ईयरफोन लगा के और डीजे साउंड म्यूजिक सुनने में मग्न है, तो हॉर्न से काम नहीं चलता है, शास्त्र जो है हॉर्न की तरह। तो फिर व्यक्ति को जो पीछे बाइक में आ रहा है या ऑटो में आ रहा है, उसको अपना बाइक ऑटो खड़ा करके पर्सनली जाना पड़ता है कि भाई साहब आप किधर जा रहे हैं, आप रास्ता भटक रहे हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा। तो वैसे ही अद्वैताचार्य यहाँ पे विचार कर रहे हैं, नाम बिनु कली काले धर्म नहीं आ रही, तो सत्य बात है। लेकिन कली काले कैसे हमें कृष्ण अवतार, ये सब होने के बावजूद भी नाम ही सर्वश्रेष्ठ हरिनाम ही सारे धर्म का, सारे शास्त्रों का निष्कर्ष है। ये फिर भी लोग कर नहीं रहे हैं। लोग अपने अपने कर्मकांड में लगे हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार का तपस्या, एक्सरसाइज, ध्यान योगा, अष्टांग योगा, और पता नहीं, ये तो कुछ कुछ शास्त्रिक हो गया है। लेकिन ज्यादातर लोग तो अपने मन से ही बना के कुछ भी करते रहते हैं और सोचते हैं हम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ढोंगी लोग, ज्यादातर तो ढोंगी लोग हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन लोग भी हैं जो शास्त्रों को सही ढंग से पालन कर भी रहे हैं। तो वो भी केवल भौतिक कामना के लिए कर रहे हैं, हरिनाम नहीं कर रहे हैं। तो उनको हरिनाम के लिए प्रेरित करने के लिए कृष्ण को ही आना पड़ेगा। अब कृष्ण का अवतार कैसे हो, उस पर विचार कर रहे हैं। कौन? अद्वैताचार्य को। इसलिए वो आचार्य हैं। तो उन्होंने तब निष्कर्ष, उनको एक श्लोक मिलता है अद्वैताचार्य को, एक पुराण, कौन सा पुराण इसमें आएगा, हाँ हाँ, ये है गौतमीय तंत्र। गौतमीय तंत्र में एक श्लोक मिलता है। उस श्लोक के बल पे उनको विश्वास आ जाता है कि क्या करने से कृष्ण को अवतरित किया जा सकता है। तब वो सोचते हैं, वो बोलते हैं अद्वैताचार्य, शुद्ध भावे करीब कृष्णेर आराधना, निरंतर सदैन्य करीब निवेदन। सोचिए, भगवान महाविष्णु स्वयं भगवान कृष्ण को अवतरित करने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आई शैल वर्शिप कृष्णा इन अ प्यूरिफाइड स्टेट ऑफ माइंड, आई शैल कॉन्स्टेंटली पेटिशन हिम इन हम्बलनेस। तो शुद्ध भाव है करीबा कृष्णेरा आराध, कृष्ण का मैं आराधना करूंगा शुद्ध भाव में पूरा, मैं कोई इच्छा से नहीं करूंगा, मतलब कुछ अपने लिए कुछ इच्छा से नहीं करूंगा। जब हम भगवान की आराधना, सेवा, भक्ति खुद के सुख के लिए नहीं करते, खुद की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और अन्य जीवों के कल्याण के लिए करते हैं, तो उसको शुद्ध भाव कहते हैं। यहाँ पे अद्वैताचार्य बोल रहे हैं, शुद्ध भावे करीब कृष्णेरा आराधना, निरंतर सदैन्य करीब निवेदन। निरंतर मतलब कॉन्स्टेंटली, ऐसा नहीं कि दिन में एक दो बार, तीन बार, चार बार, नहीं, कंटिन्यूअस मैं भगवान का आराधना करूंगा, उनका नाम उच्चारण करूंगा, और सदैन्य मतलब विनम्रता पूर्वक, बहुत ही विनम्र भाव से अपने ईश्वर भाव को छोड़ दूंगा। वो खुद महाविष्णु है, ईश्वर, पूरी सृष्टि को, पूरी सृष्टि प्रकट करते हैं अद्वैताचार्य। आगे आएगा जब पांचवें अध्याय में, पांचवें नहीं छठे अध्याय में, ग्लोरीज ऑफ अद्वैताचार्य, जब वो चैप्टर का नाम ही अद्वैताचार्य का महत्व, उस अध्याय में वर्णन किया जाएगा कि कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो निकलते हैं, तो प्रधान जो है महाविष्णु प्रदान करते हैं। और अद्वैत आचार्य का वहां पर रूप रहता है कि पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने भी भौतिक तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और इन सब को मिश्रण करके अलग अलग जो प्लैनेट्स बनाना है, सब कुछ क्रिएशन है, तो उसमें अद्वैत आचार्य का रोल है। वही ये सब कार्य करते हैं, सृष्टि सृष्टि लीला अद्वैत आचार्य ही करते हैं। तो यानी ईश्वर है, कंट्रोलर है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, हम जैसे बद्ध जीवों, नालायक, जो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स हैं, उनके उद्धार के हेतु अद्वैताचार्य अपना ईश्वर भाव छोड़ करके सदैन्य, यानी बहुत ही विनम्रता के साथ बोल रहे हैं, करीब निवेदन, मैं भगवान कृष्ण को निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा उनसे कि आप आइए, आप आइए, आप आइए। और फिर उनको इतना विश्वास है कि भगवान को आना ही पड़ेगा, अवतरित होना ही पड़ेगा। इस प्रकार से
शुद्ध भावे करीब कृष्णेरा आराधन। और किस प्रकार से वो प्रार्थना करेंगे, किस प्रकार से आराधन करेंगे, ये आगे अभी आएगा। तो हमको गौतमीय तंत्र में एक श्लोक मिलता है जहाँ पे वर्णन है कि कैसे कृष्ण को कोई बड़े आसानी से या बहुत ही सरल तरीके से, मतलब बहुत कोई कॉम्प्लेक्स वर्शिप नहीं, क्या करने से बहुत आसान तरीके से कृष्ण को संतुष्ट किया जा सकता है। तो हम सबको करना चाहिए, अभी आएगा वो आगे श्लोक आएगा। तो और ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए ना ज्यादा कोई खर्चा है, ना ज्यादा बहुत समय लगता है। आनिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल हमार। अद्वैताचार्य बोल रहे, माई नेम अद्वैता विल बी फिटिंग इफ आई एम एबल टू इंड्यूस कृष्णा टू इनॉग्रेट द मूवमेंट ऑफ द चैंटिंग ऑफ द होली। मेरा नाम अद्वैत जो है सार्थक होगा जब मैं भगवान कृष्ण को प्रेरित कर दूंगा कि वो आए इस संसार में और इस संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करें, इनॉग्रेट द मूवमेंट ऑफ द चैंटिंग ऑफ द होली। तो संकीर्तन आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है, ये इतना अद्भुत है, महत्वपूर्ण, इतना शक्तिशाली है कि पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में स्वयं परम भगवान, भगवान के कोई अवतार भी नहीं, स्वयं परम ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्ण गोविंद आदि पुरुषम को खुद आके इसको इनॉग्रेट करके गए, इसको जो है संचालित करके गए, चला के गए। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि चैतन्य महाप्रभु को प्रिडिक्शन किए हैं, पृथ्वी ते अच्छे यत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार है नाम। पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम है, हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो भी इस मूवमेंट को रोकने का या तोड़ने का प्रयास करेगा वो खुद रुक जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ये मूवमेंट, ये जो संकीर्तन आंदोलन, ये रुकने वाला नहीं। और जो भक्त इस संकीर्तन आंदोलन को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करेंगे और इसमें सहयोग देंगे, तो वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की असीमित कृपा को प्राप्त कर लेंगे। और जो इनको रोकने का, जो इस आंदोलन को रोकने का प्रयास करेगा, वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये मूवमेंट को कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे कितने लोग हुए, श्री स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के समय से ही, हाँ, कई मुसलमानों ने प्रयास किया इसको रोकने का, नहीं रोक पाए, वो खुद डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद फिर कई सैकड़ों साल से हम देख रहे हैं कि कितने लोगों ने प्रयास किया इस आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन को तोड़ने का, रोकने का, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। मुंबई में प्रभुपाद जी अद्भुत हरे कृष्ण लैंड लेकर के यहाँ पे इस्कॉन मंदिर की स्थापना करना चाह रहे थे, 5 साल कितना स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत कई आसुरी प्रवृत्ति के लोगों ने प्रयास किए, लेकिन वो खुद डिस्ट्रॉय हो गई, तो मूवमेंट को, आंदोलन को रोक नहीं पाए। और ये आगे भी ऐसे ही है, हजारों साल तक, 10,000 साल तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है। तो 10,000 साल तक इस संकीर्तन आंदोलन में वृद्धि होती जाएगी, होती जाएगी। और जो इसको विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके स्वागत करेगा और साथ में इसको फैलाने का मदद करेगा, सेवा करेगा, मदद तो क्या करेंगे, तो सेवा करेंगे इस संकीर्तन आंदोलन में, तो हमको श्री चैतन्य महाप्रभु की असीमित कृपा मिल जाएगी। और अगर कोई रोकने का प्रयास करेगा तो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुद स्वयं जो है भगवान कृष्ण स्वयं इनॉग्रेट आते हैं और इसको इनॉग्रेट करते हैं। The non-dualist Mayavadi philosopher who falsely believes that he is non-different from the Lord is unable to call him like Advaita Prabhu. Advaita Prabhu is non-different from the Lord, yet in his relationship with the Lord, he does not merge with him, but eternally renders service unto him as a plenary portion. This is inconceivable for Mayavadis because they think in terms of mundane sense perception and therefore think that non-dualism necessitates losing one's separate identity. It is clear from this verse, however, that Advaita Prabhu, although retaining his separate identity, is non-different from the Lord. ठीक है, समय हो गया, इस पर भी कुछ चर्चा करना था। बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मायावादी लोग सोचते हैं कि हम भगवान के समान हो जाएंगे, तो जीवात्मा तो वैसे ही, जीवात्मा और भगवान में बहुत अंतर है, लेकिन यहाँ पे तो अद्वैताचार्य और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं। तो अद्वैताचार्य में विष्णु तत्व है, महाविष्णु के अवतार है, महाविष्णु भी, और भगवान कृष्ण में विष्णु तत्व है। तो महाविष्णु और कृष्ण में क्या अंतर, नारायण और कृष्ण कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी नारायण जो है हमेशा अपना जो सेपरेट आइडेंटिटी, व्यक्तिगत स्वरूप हमेशा सनातन रूप से बना के रखते हैं, और उनके हृदय में भाव रहता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। सोचिए, अद्भुत बात। इस बारे में विस्तार से चर्चा होगी जब हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे इसी का। अभी हम 3रा अध्याय कर रहे हैं। 5वें अध्याय में ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद जब आएगा, ये नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन होगा, तो उसमें इस सिद्धांत को, तत्व का निरूपण और अच्छे से किया जाएगा। तो क्यों, क्या कारण है कि हालांकि भगवान बलराम स्वयं कृष्ण ही है, और कृष्ण बलराम में बिल्कुल भी अंतर नहीं, और नारायण भी, अलग अलग जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सब भगवान कृष्ण से अभिन्न है, वो भी ईश्वर है, जीव तत्व नहीं, वो भी कंट्रोलर है, माया के पति हैं। लेकिन फिर भी उन क्या कारण है कि वो भगवान कृष्ण के अपने दास के रूप में देखते हैं अपने आप को। जिसमें हम लोग 5वां अध्याय में उसमें विस्तार से चर्चा, लेकिन कल इस तात्पर्य पे थोड़ा सा विचार करते हुए हम चर्चा जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।